सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 16 जून को जो आईएएस का पेपर हुआ था यूपीएससी 2024, उसका हम सी सैट का जो पेपर हुआ था आपका, उसी को हम कवर करने जा रहे हैं। सी सैट आपने जिन परीक्षार्थियों ने दिया है वो अपने क्वेश्चन मैच कर लेंगे। हमने प्रयास किया है अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने का, ठीक है। जिसने पेपर दिया हो उसको आप सेंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे इंग्लिश के पैसेज आए हुए थे। पहला प्रश्न देखिए, पैसेज से ही शुरू है। इसमें ये हमने ए टेस्ट सीरीज से लिया है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन कंजम्पशन इज़ लॉस्ट और वेस्टेड। ठीक, ये पैसेज आपका दिया है। हम आंसर बताते हैं। इसमें आपका देखिए पहले का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस बताना है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसके आधार पर। तो इसमें आपका निकल रहा है बी नंबर वाला, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। बी ऑप्शन है इसमें आपका, देखिए 2 सही है। ये लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज, और ये 3 वाला। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैज़ बीन मेड। इसमें भी इन्फ्रेंस वाला ही है, एजम्पशन बताना है। इस पैसेज को पढ़कर कौन सा ए सही लग रहा है, बी सही सही लग रहा है, 1 2 या दोनों सही। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही निकल रहे हैं। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक, तो ये भी ए वाला भी स्टेटमेंट सही है, इसमें 2 वाला भी। अगला देखिए पैसेज है, फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है। हम आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आंसर बता रहे हैं। इन्फ्लेशन राइजेज इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली एडमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर एक्सपेंडिंग। ठीक, इसमें आपका ये हो जाएगा, आपका तीसरे का हो जाएगा आंसर आपका बी, ये नंबर 2 सही है आपका। ठीक, कौन सा लॉजिकल है, मतलब इस पैसेज को पढ़ने से कौन सा लॉजिकल रैशनल आपका स्टेटमेंट है। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द ऑफिशियल पॉलिसीज परस्यूड बाय गवर्नमेंट, ये आपका 2 नंबर वाला सही है। 4 नंबर देखिए, बेस्ड ऑन द इसमें भी एजम्पशन बताना है, पैसेज के आधार पर कौन सा कथन सत्य निकल रहा है 1 और 2 में। चौथे का आपका है देखिए डी, नाइदर, ये तो ना तो ये निकल रहा है और ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निकल रहा है। 5 नंबर में 5 नंबर में नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। 5th नंबर में आपका ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 9। इन द एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इज चूजन फ्रॉम, आपको ये साइन चेंज करने हैं, तो इसमें उत्तर आएगा आपका, इसमें ये आएगा आपका डी। इसमें आप सी और डी में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा। आंसर सी या डी में से ही कोई आएगा इसमें, ठीक है, डी। नेक्स्ट है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज। ठीक है, 6K डेज में व्यक्ति कर सकते थे। और is a neutral number by which percentage should be the number of men be increased so that the work can be completed in 5K days। पहले 6K डेज में हो जाता था, अब 5K डेज में करने के लिए कितने % व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो इसमें आएगा आपका सी 20%। ठीक, अगला है, XYZ can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and in 8 hours respectively. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? सबसे कम से कम समय में कब पूरा कर लेंगे, 6 hour 45 minutes, ये आपका आंसर है सी। 9 देखिए,
हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीग्रल ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। तो इसमें आएगा आपका डी 200 रुपीज़, ठीक है, 200 आएगा डी। ये सब आपको केवल आंसर बताए जा रहे हैं। ऑन जनवरी 1st 23 ए पर्सन सेव्ड 1, ऑन जनवरी 2nd 2023 ही सेव्ड 2। ठीक, 1 जनवरी को 1, 2 जनवरी को 2, इस तरह से कंसेक्यूटिव बढ़ रहा है। ऑन द प्रीवियस डे एट द एंड ऑफ विच डेट वाज हिज टोटल इनकम ए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। किस दिन उसको वेतन होगा, सैलरी होगी, सेविंग स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब में होगी। तो वह आपका 8 जनवरी 2023, बी ऑप्शन। चलिए पैसेज दिया है। टुडे इफ वी कंसिडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस आर सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटीज इन द वर्ल्ड। इसमें आपका 11 का आंसर हो जाएगा ए। कार्यक्रम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इनडिस्क्रिमिनेशनरी अप्रोच, ए ऑप्शन सही है। बेस्ड ऑन द above passage द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। इसमें होगा आपका, देखिए इसमें ये भी निकल रहा है हमारा, और ए या डी में से कोई होगा। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ए हो या तो डी हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटीग्रल कॉमेंट्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस व्हेन एनोनिमस प्राइवेट entities with high capital can pay for more space for their opinions। इस पैसेज को देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 होगा। थर्टीन में देखिए आपका आंसर होगा बी, सोशल मीडियाज आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट, बी नंबर ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द above पैसेज द फॉलोइंग एजम्पन्स हैव बीन मेड। इसमें आपका सी होगा, बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। 15 नंबर में देखिए होती है वो संख्या दिए हैं, उनके रूट दिए हैं। इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें आएगा बी। ठीक, 3 and 37 बट नॉट 2, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, वह परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। इजी प्रश्न था, बहुत टफ नहीं था। ए ऑप्शन 20%। ठीक, ए ऑप्शन 20% आपका। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रोसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30। इसमें होगा आपका डी 9। 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder, how many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder। इसमें होगा सी आंसर आपका। A can X contain 399 liters of petrol and can Y contain 532 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, ये प्रश्न है। द बोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एज इंटीग्रल हाउ मेनी डिफरेंट बोटल साइजेज आर पॉसिबल, कितनी संभव हैं। हम आंसर बता रहे हैं आपको, इसमें बी होगा, 4 आंसर आ रहा है आपका। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। इसमें होगा फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली सी स्टेटमेंट आप करें, सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे 21, पैसेज दिया हुआ है। द टाइम चिल्ड्रन रीच क्लास 8 द बल्क ऑफ ट्रेन टू बी इन द एज रेंज ऑफ 13 years to years, but in our country about a quarter of children in class 8th struggle with reading
एप्पल टेक्स्ट एंड मोर देन हाफ आर स्टिल अनेबल टू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक डाइवर्जन। 8th क्लास के बच्चे बताया गया जैसे प्लस इस पैसेज में कि ठीक से अर्थमेटिक और हिंदी के क्वेश्चन बेसिक चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। यह है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। कौन सा एजम्पशन मेड किया सकता है इस आधार पर? इसमें होगा आपका 21 में होगा आपका ये होगा डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया? कौन सा सेंट्रल आइडिया इसका केंद्रीय बिंदु है ये? पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद दियर एक्सपेक्टेशंस। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आपका हो जाएगा 33 का। द फर्दर बैक बिकॉज वी नर्स दैट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट? ये होगा आपका इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस। ठीक, इसमें हो जाएगा डी आएगा। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। देखिए इसमें आपको भरना है, नंबर भरना है, छूटे हुए कौन से नंबर होंगे आप भरेंगे तो इसमें आएगा आपका सी नंबर, ये भरा जाएगा। ठीक, ए सी डी भरेंगे। मैथ क्वेश्चन है 2 पर्सन पी एन क्यू इंटर इनटू ए बिजनेस। ठीक, व्यापार का प्रश्न है। इसमें आपका आंसर आएगा 30,000 ए। पी एस सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 21% लोअर देन आर सैलरी। तो बाई नाउ परसेंट इज रुपीज सैलरी मोर देन पी सैलरी। इसमें होगा बी ऑप्शन आएगा 56.25। ये नंबर इज मिस्टेकबली डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर लिए किया जाता है गलती से, तो इसमें क्या होगा रिजल्ट? डी आएगा। आपका आंसर जो सही होगा वो आएगा डी, ये डी। ठीक, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र हैं 20%। ठीक, 20% होगा इसका आंसर। 20%। ए फादर सेड टू हिज सन years back I was as old as you are now. My parents age is 4 times your age x years back। ठीक है, इसमें आएगा आपका आंसर ए 30 years। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव आर करेक्ट। इसको स्किप कर रहे हैं। With reference to the above passage, the following assumption have been made। इसमें आपका होगा, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, ए भी आ रहा है और बी भी। ठीक, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, अगला है लेट एक्स बी ए 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपका डी ऑप्शन आएगा 8। कंसिडर द फॉलोइंग वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स, वेट ऑफ 3 मेन इक्वल टू वेट ऑफ 4 वीमेन। ये आएगा बी 42 kg आएगा आपका आंसर। एवरेज वेट ऑफ बॉयज आएगी 42। है। हाउ मेनी टाइम्स द आर
hand and the minute hand coincides in a clock between 10 AM and 2 PM. इसमें आएगा ए 3 टाइम्स. द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025, 2025 का कैलेंडर बराबर होगा 2021 के. ठीक है, जीएस के हिसाब से भी देख लीजिए इसको, 25 और 31 का कैलेंडर बराबर होगा. लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल. लेट्स पी क्यू बी एड ऑड एंड आर बी इवन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको प्रश्न को. नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स. सी होगा ऑप्शन इसमें 17.5. फिर पैसेज आपका दिया हुआ है, कन्वेंशनल क्लासरूम बाई एम्फसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवली. एजुकेशन से संबंधित दूसरा ये पैसेज है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट. इन्फरेंस बताना, इसकी क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसके आधार पर. ये देखिए, ये निकल रहा है नंबर 1 वाला. इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी. परंपरागत कक्षाओं में समय की ज़्यादा वैल्यू होती है, ना कि उपयुक्तता, बच्चे ने कितना सही रूप से सीखा. ठीक, ये है ए फॉलो कर रहा है, 2 नंबर नहीं, ओनली ए. नंबर 42 है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड. इसमें होगा आपका डी, नाइदर 1 नाइदर 2, कोई नहीं आ रहा है स्टेटमेंट. ये भी गलत है और ये भी गलत है. एज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गलत है, दोनों गलत है. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए चाइल्ड रीचेज एडोलसेंस देयर इज एप्ट टू बी ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. किशोरावस्था से प्रश्न दिया हुआ है. जब बड़ा बच्चा होता है तो माता पिता और बच्चे में टकराव होता है. इसमें होगा आपका 43 का ओनली ए, ओनली 1 आएगा, सेकेंड नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. 44 का होगा ओनली 1. पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन दियर वे टू बिकमिंग एडल्ट. नंबर 1 सही है, ए. व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेजेस बुक. 45 नंबर, इसमें बी आएगा, 56. What is the sum of the first 28 terms in the following square. इसका होगा 48. आंसर आएगा आपका बी, जो विकल्प में है बी. नेक्स्ट है, ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर 3,330. इफ पी कॉस्ट 20% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P. 47 नंबर, डी ऑप्शन आएगा, 1350. इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज द 3 डिजिट नंबर, तो where the letter A B C D denotes distinct digits, then what is the value of A. A की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी 9. ठीक है, 100% राइट आंसर आपका 9. 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers. इसमें होगा आंसर आपका डी, 4 ट्रिपलेट बनेंगे, इसमें 4 ट्रिपलेट बनेंगे. फिफ्टी नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, 51 देखेंगे. एक पैसेज फिर से दिया हुआ है इसका. When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mixed into underground basalt rocks, which one of the following statement best reflect the most logical reasonable. आपको बताना है इसके आधार पर कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है इस पैसेज के आधार पर.
इसमें आपका बी निकल रहा है। जब इस प्रयोग को किया जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा। दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। साइंस का क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन। 52 में geographical analyze 175 satellite images of ocean color which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface। 52 में आंसर आएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर आएगा। नेक्स्ट है, evolution has endowed caterpillars that feed on corn with a unique ability. They can induce the plants to turn off its defense against insect predators. This helps caterpillars। इसमें आपका 53 में आंसर आएगा सी, ये बेस्ट आपको निकल रहा है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक इको ऑर्गेनिक सस्टेनेबल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है, 32 की घात है 5 प्लस 2 की घात 27 इज डिविजिबल बाई, सी आएगा ऑप्शन। लेट पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीग्रेटेड सेटिस्फाइंग दैट डज नॉट डिटरमाइन पी ए क्यू यूनिक्वली, सी 5 आंसर आएगा 5। 56 A person walks 100 kilometers straight from the house, turns left and walks 100 meters. Again turns left and walks 300 meters, then turns right and walks, किस दिशा में जो आ रहा है वो साउथ में जा रहा है, सी। एक फिर दिशा संबंधित प्रश्न है आपका, ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, डी आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा आंसर। ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाई 2 कंक्लूजन्स, ठीक है। आप कंक्लूजन है इसमें बताना है कौन सा है। इसमें दिया है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, भारत सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर है। और कंक्लूजन सेकंड कह रहा, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, ठीक। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो क्या सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात भी होता है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, भारत आयात नहीं करता है, तो आयात तो नहीं करता है जब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, तो बताया उत्पादन होता है, तो ये क्लियर नहीं है कि एक्सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसमें डी ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा, ना तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना सेकंड, डी। नेक्स्ट 59 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सी। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स, सी है 59 का। सिक्सटी को स्किप कर रहे हैं। फिर देखिए आपका एक पैसेज आ गया, इन ए रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी हाउस एवर इनकन्वीनियंट इट मे बी फाइंड्स इट एक्सप्रेशन बोथ इन स्पीच ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड द अदर सोशल फॉर्म्स ऑफ एजर्शन। 61 का हो जाएगा ए, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट बी डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, नाउअडेज देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टू यूज इंटरकनेक्टेड होम डिवाइसेज एज कंज्यूमर्स इंक्रीजिवली नेटवर्क दियर हाउस एंड, इसमें घर में लोग जो लगाते हैं इंटरनेट उसके विषय में बताया गया है। इसमें क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। 62 का आएगा आपका, इसमें डी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से डी भी है अथवा ए है, ठीक। नेक्स्ट है, ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ इन स्ट्रेटजीज विद regard to the impact on environment, sustainable and the environment resources available to poor and vulnerable group।
है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द एबव पैसेज, क्या एबव पैसेज के आधार पर क्या निकाला जा सकता है रिजल्ट, इसमें सी होगा आपका, ठीक। मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ ए प्री रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग ए स्टीड सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। A question is given followed by two statement first and second, consider the following and the statement, सी होगा इसमें, सी। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट के माध्यम से उत्तर दिया जा सकता है। अगला है ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग एंड द स्टेटमेंट, ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड, कुछ अमाउंट है जो एक्स वाई जेड को बराबर से दिया गया, इसमें आंसर होगा आपका सी। सिक्सटी सिक्स का ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द statement. If the average marks in a class are 60, then what is the number of students in the class? इसमें आपका आएगा डी ऑप्शन आएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। ये डेटा इनसफिशियंट है, दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तब भी डेटा इनसफिशियंट आ रहा है। नेक्स्ट है ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, ये आपका हो जाएगा, इसको भी स्किप कर रहे हैं, ठीक। सेवेंटी नंबर देखते हैं। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज स्टेटमेंट, पी क्यू आर एंड एस अपीयर्ड इन ए टेस्ट। अच्छा, पी क्यू आर बैठे टेस्ट में, क्वेश्चन हैज़ पी स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन क्यू, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस, इसमें आपका आंसर आएगा डी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, ठीक, डेटा इनसफिशियंट है इसमें भी। अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, फिर पैसेज आ गया, इसके आधार पर बताना है प्रश्न का। अनलाइक साइंस रिलीजन एंड साइंस पॉवर्टी डजंट एक्सप्लॉइट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। 71 में आंसर आएगा आपका डी, इन ए वर्ल्ड ऑफ वायलेंस टायरनी एंड बायगॉटरी पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, डी आएगा। इस आधार पर निकाला जा सकता है आपका डी स्टेटमेंट। अगला है बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड, फ्लावर वाज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट flaunted its petals and spat its perfume to attract an insect। फूल इसलिए नमस्कार नहीं हुआ है कि हमको आकर्षित करने के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए है और उनको परफ्यूम और उनको जीवन प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस तरह से बताया गया। तो 72 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि नाइदर फर्स्ट भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड भी नहीं। 73 देखेंगे। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है आपका व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दियर एज, क्या उनकी एज आयु में क्या अंतर होगा। पहला स्टेटमेंट के आधार पर देखिए द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू, और दूसरा है द सम ऑफ दियर एज इज 11/6 टाइम दियर डिफरेंस। ये तो स्किप कर रहे हैं, इसको भी हम। 74 है ए मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल्ड पी क्यू आर, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies the second and the two statement are logically consistent with the main statement। इसमें हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट हो जाएगा, बोथ एस एंड पी एंड आर क्यू, सी। इफ ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी,
ए माइनस बी मीन्स ए इंटू बी, तो इसमें ऑपरेशंस आर टू बी रिप्लेस्ड सेमल्टेनियसली, इसमें होगा -25। उत्तर क्या आएगा आपका? -25। इफ P इक्वल टी ग्रेटर देन Q मीन्स लेस देन, ठीक। तो इसमें 76 में आपका जो आंसर आ रहा है वो है नाइदर 1 और 2, डी ऑप्शन। इफ़ इन ए सर्टेन कोड ABCD इज रिटन, कोड वाला आ रहा है। अगर ABCD को 24 लिखते हैं, EFGH को 16C लिख रहे हैं, तो IJKL को क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे A 11880, ठीक, 11880। इफ़ इन ए सर्टेन कोड पॉट इज रिटन, पॉट को लिखेंगे ए टॉप, और TRAP को लिखेंगे ए पार्ट। तो एरना को क्या लिखेंगे हम? एरना को लिखेंगे डी, आपका लगेगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस, इसमें किस छूटी हुई जो जगह पर क्या कौन सी संख्या आएगी? ये आएगी आपकी B 155। नेक्स्ट है इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट्स नंबर 4, 5, 10, 12, 15। इट इज़ नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच नंबर इफ Q माइनस S इक्वल टू 2S एंड T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T? इसमें आएगी वैल्यू उसकी B आएगी, दो नंबर आएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, ये जो UPSC का आपका CSAT का पेपर हुआ था 16 जून को, इसमें हमने आप प्रयास किया आपको कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दें, ठीक है। चैनल पे कोई भी विद्यार्थियों अगर रिव्यू देता है तो 100% तो कोई भी नहीं देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं रह जाता है, इतना टफ लेवल होता है पेपर का। तो कुछ प्रश्न हमने स्किप भी कर दिए इसलिए, जिनके आंसर नहीं मिल पाए हैं। तो शेयर करिएगा जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था और तैयारी के साथ पेपर दिया था ये, और 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इस आधार पर वो अपनी तैयारी करें। चलिए विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।